हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और आपका इसमें कंप्यूटर। इसमें आपके पिछले साल पर ये क्वेश्चन पेपर आधारित है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विष्णु, ऑप्शन नंबर सेकंड है रुद्र, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रजापति और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अग्नि। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, प्रजापति। इसका बिल्कुल ये राइट आंसर है। और इसकी पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग इसे वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है ये, आप लोग इसे लास्ट तक देखें और अगर नहीं है तो वहाँ फॉलो भी कर लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसमें आपका लोथल है, सुरकोतदा है, कालीबंगन है और आपका रोपड़ है। सही जो आपका इसमें आंसर है लोथल। ठीक है, लोथल ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल के साक्ष्य मिले थे आपके लोथल से मिले थे और रंगपुर से मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे और रंगपुर से मिले थे। तो इसमें आपका जो आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका लोथल बिल्कुल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो इसमें आपका ये अबुल फजल है, फैज़ी है, अब्दुल रहीम है और इसमें आपका अब्दुल कादिर है। ठीक है, अब्दुल कादिर सही। और जो सटीक आंसर है यहाँ पे आपका अब्दुल फजल, ये बिल्कुल इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अकबरनामा लिखा था आपका इसमें अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनावली और रोपड़ और लोथल और रोपड़। चार ऑप्शन है और चार में से आपका इसमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट मोगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसमें आपका और क्या है? और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कैसा है क्वेश्चन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, ब्यूटेरिक, साइट्रिक और फॉर्मिक। ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 45वें का यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल राइट है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? इसमें आपका ऑप्शन 1748, 1498, 1698 और 1248। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है, 1498। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। कालीकट के शासक जमेरिन से पुर्तगाल के लिए व्यापार करने की इसने आपकी अनुमति मांगी थी। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा ने, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी है भाई, सिकंदर लोदी है, सुल्तान लोदी है और खिजियर लोदी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इब्राहिम लोदी, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया? इन्होंने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? कलकत्ता, चंदननगर, मद्रास और चंद्रपुरा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मद्रास, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन बढ़िया है और आपका ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, जब भारत को आज़ादी मिली तब
इस देश की गवर्नर जनरल कौन था? इस देश का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें आपका ऑप्शन है लॉर्ड एटली है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड फोकलैंड है और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो यहाँ पर ऑप्शन सही है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1880 में, 1882 में, 1885 में और 1895 में। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका सही है ऑप्शन नंबर सी 1885 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है। इसका यहाँ पर प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब शुरू की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब शुरू की थी? 1920 में, 1930 में, 1940 में और 1942 में। चार ऑप्शन है और चार में से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। सी ऑप्शन 1940 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक आंसर है। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? इसमें आपका 1952, 1954, 1956 और 1958। ऑप्शन कौन से? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी 1954 ये बिल्कुल सही है। ठीक है। 52वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार क्या था? पंचशील सिद्धांत था। ठीक है। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार क्या था? पंचशील सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादक यहाँ पर किया गया था 1954 में। ठीक है। अब इसमें आपके थोड़े से करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को और 4 जुलाई को। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी 3 जुलाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है। 3 जुलाई इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफ़ी योजना का संबंध किस देश से है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है USA है, UK है और कनाडा है, भारत है। ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका ए ऑप्शन सही है, US से, यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और इटली है। 7वें का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। ब्राज़ील इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। तमिलनाडु इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, गुजरात। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और इसमें आपका क्या है 87.66। ठीक है। 87.66 मीटर इन्होंने आपका ये भाला फेंका है। ठीक है। याद रखिए। और इसमें आपको क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है,
बेलारूस है और मंगोलिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दोगुनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, सिंगापुर और ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चीन और भारत बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? टोक्यो, मॉन्ट्रियल, दुबई और न्यूयॉर्क। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट भंडार कहाँ मिला है? फॉस्फेट भंडार आपका ये कहाँ मिला है? ये मिला आपका इसमें नॉर्वे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरती होला, क्यू डोंग्यू, गर्नोट डोलनर और रूबी सिन्हा। ठीक है, क्या है? रूबी सिन्हा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है क्यू डोंग्यू, क्यू डोंग्यू, ये बिल्कुल सही है। कैरिबियन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसमें आपका हरमनप्रीत कौर, श्रेयांका पाटिल, स्मृति मांधला और जेमिमा। ठीक है, जेमिमा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है श्रेयांका पाटिल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर है। RBI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? 624.7 बिलियन डॉलर, 524.7 बिलियन डॉलर, 724.7 बिलियन डॉलर और 424.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बचाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई रोजगार ऐप, ई संपदा, ई रोशनी और ई सारस। ठीक है, ई सारस। तो यहाँ पर आपका ई सारस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्सर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? अक्सर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? गोवा है, उड़ीसा है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। गुजरात, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गुजरात इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? श्रावणी मेला आपका कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और हरियाणा है। झारखंड इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है? नादिरा, नाडिया, शोभा खोटे और देविका रानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नाडिया इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। ये आपकी स्टंट क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? बंसी है, सरोद है, सितार है और तबला है। क्या है इसका यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर आपका 1991 में पद्म विभूषण तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, सरोद इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसमें आपका ऑप्शन है कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है और कुचिपुड़ी है। ठीक है, भरतनाट्यम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। ये आपका कथकली केरल का होगा, भरतनाट्यम भी केरल का हो गया और कथक हो गया आपका उत्तर भारत का और कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखियो। भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन 1 दिसंबर, 1 जनवरी,
21 दिसंबर और 31 दिसंबर। क्या सही है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी 21 दिसंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है और चंबल है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है महानदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पर सही और सटीक आंसर है। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं आपकी दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, मंजीरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा और परनाहिता। ठीक है, ये आपकी हैं। और आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सा हैं? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, खंबाती खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इसमें आपकी माही है, बनास है, लूनी है और साबरमती है। ठीक है, ये आपकी 4 हैं। याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन बढ़िया है। भारत में सबसे लंबा दिन होता है, भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून है, 21 मार्च है, 13 अप्रैल है और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 जून बिल्कुल राइट है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भू क्षेत्र कितना है? 1/54वां, 1/45वां, 1/ यहाँ पर आपका 34वां और 1/42वां। 59 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1/45 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में आपका ये स्थित है। छायापथ क्या है? छायापथ क्या है? राजनीतिज्ञों का एक दल, सिनेमा अभिनेताओं का एक दल, सौर परिवार के ग्रहपुंज और अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्रपुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसमें आपका मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है और प्लूटो है। प्लूटो तो जो है ही नहीं ग्रह की श्रेणी में। ठीक है, ये आपका निकाल दिया गया था, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ये आपका फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है और रोमानिया है। सही जो सटीक आंसर है यहाँ पर आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन लगते हैं? इसमें आपका 100 दिन है, 366 दिन है, 908 दिन है और 365 दिन है। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के क्रोड में पाए जाने वाले मेटल निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें आपका ऑप्शन क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, निकिल और लोहा है और निकिल और सिलिका है। यहाँ पर आपका निकिल और फेरस। ठीक है, निकिल और फेरस ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपना कार्यकाल संभालते हैं? 66 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 64 वर्ष। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के एक सदन में किसको अध्यक्षता करने का अधिकार है पर वोट डालने का नहीं? ठीक है, वोट नहीं डाल सकता। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने में पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकट रमन। 68 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नीलम संजीव रेड्डी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था जो अपने राजनीतिक भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा था? चरण सिंह है, चंद्रशेखर है, देवगौड़ा है और अटल बिहारी वाजपेयी है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? अटल बिहारी वाजपेयी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इसका बिल्कुल यहाँ पे
सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने के अंदर भरना होता है? ये आपका इसमें 6 माह, ठीक है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? संघीय सूची में शामिल नहीं है। आणविक ऊर्जा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई है, डाक एवं तार है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका? इसमें आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई। जो आपकी इसमें सूची है, कितने प्रकार की सूची है? 12 प्रकार की सूची है, ठीक है। जो अनुसूची है, ठीक है। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। और सूची कितनी है? 3। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो आपकी ये सूचियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं और 246 इसका अनुच्छेद है, ठीक है। 246 अनुच्छेद इसका यहाँ पर आपका सूची है, ध्यान रखियो। एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार की अस्तित्व में आती है? इसमें आपका क्या है? प्रेस विज्ञापनों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रपति के आपके आदेश से और संसद द्वारा। क्वेश्चन बढ़िया है और यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। संसद द्वारा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? इसमें आपका मूलधन है, असंवैधानिक तरीके से जमा पूंजी है और इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें आपका राइट ऑप्शन है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन सामाजिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही है इसका आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक संपूर्ण विकास है। यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, कमजोर वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्र का और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों एवं परिवारों का। 75 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल है, 9 अप्रैल है, 18 अप्रैल है और 20 अप्रैल है। 7 अप्रैल। 76 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर है, रेन गेज है, नेफोस्कोप है और हाइग्रोमीटर है। एनीमोमीटर बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेन गेज यहाँ पर आपका वर्षा के लिए मापते हैं और हाइग्रोमीटर यहाँ पर आपकी आर्द्रता, ठीक है। नेफोस्कोप बताओगे आप मुझे ऑप्शन में, यहाँ पर आपका नेफोस्कोप बताओगे मुझे आप उसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताओगे नेफोस्कोप का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? यहाँ पर आपका न्यूटन है, कैंडिला है, लक्स है और नेपियर है। कैंडिला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? गोल्डन मैन पुरस्कार, इसमें आपका जनसंख्या नियंत्रण है, विज्ञान को लोकप्रिय करना है, ऊर्जा संरक्षण है और पर्यावरण की रक्षा, ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन पर्यावरण की रक्षा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, किस खेल के साथ लैट शब्द का संबंध है? क्रिकेट है, बिलियर्ड्स है, ब्रिज है और बैडमिंटन है, ठीक है। बैडमिंटन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही है। रोहिंग्टन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्रिकेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं के रचयिता निम्न में से कौन है? इसमें आपका नरसिम्हा राव है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं और इनमें से कोई नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। माई प्रेसिडेंटल ईयर्स के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंटल ईयर्स के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन, आर वेंकट रमन, ज्ञानी जेल सिंह और डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है आर वेंकट रमन बिल्कुल सही है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
हैदराबाद, असम, देहरादून और मथुरा। इसका जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट कहते हैं बेल्जियम, चेक रिपब्लिकन, नॉर्वे और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका बेल्जियम बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन के है। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? कोमल कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन और शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसमें आपका तपेदिक है, पीलिया है, चेचक है और मम्पस है, ठीक है। 88 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आपका यहाँ पर जो टीबी होता है ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। इसे यहाँ पर आपका क्षमा भी कहते हैं, ठीक है, यक्षमा भी कहते हैं। और पीलिया नामक रोग आपका पीला बिलिरुबिन रक्त में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पित्ताशय में पित्त वाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है और इसका आंसर यहाँ पर आपका तपेदिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? जल में विलय होता है। इसमें आपका ए, ई, सी और डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है। और आपका विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के ये आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है। ए, डी, ई, के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? कौन सा रसायन जल में विलय है? स्टार्च, इंसुलिन, ग्लाइकोजन और इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? खाली स्थान है और इसे भरना है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है ऑप्शन? 5th जनरेशन लैंग्वेज आपका इसमें विनजिप, पर्ल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड। तो यहाँ पर आपका जो सही है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है, हाफ डुप्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स। 93 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ओपन सोर्स इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, सेविंग है और आपका एडिटिंग है, ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका बूटिंग ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर, ठीक है, असेंबलर करता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1950, 1955, 1960 और 1969। 96 का डी ऑप्शन सही है, 1969, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है? कंपाइलिंग है, टेस्टिंग है, रनिंग है और डिबगिंग है, ठीक है। क्या है? डिबगिंग। और आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी डिबगिंग यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना संख्या को प्रदर्शित करती है 0, 1, 2 और 4। 98 का बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, 1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इसमें आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज।
99 का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कोबोल है, फोर्ट्रॉन है और सी है और ट्रिपल सी है। फोर्ट्रॉन ये आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आपका फोर्ट्रॉन का विकास हुआ था 1957 में, ठीक है। 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस के नेतृत्व में हुआ था। यह है प्रोसेसिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी, ठीक है। कौन सी भाषा थी? यह आपकी फोर्ट्रॉन।